चैप्टर नंबर 16 के नए टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 16 का नेक्स्ट टॉपिक एसी सर्किट्स। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हम सर्किट्स की बात करते हैं तो सर्किट्स हमारे पास दो तरह के हैं। एक हमारे पास आ जाएगा डीसी सर्किट और दूसरा आ जाएगा हमारे पास एसी सर्किट। What is the difference between these two circuits? So remember that अगर आपके पास सर्किट के अंदर सोर्स ऑफ करंट डीसी है, मेरी बैटरी लगाई हुई है आपने, तो ये डीसी सर्किट होगा। इसी तरह अगर आपने सर्किट के अंदर एसी सोर्स कनेक्ट किया है, जैसे एसी जनरेटर हो गया आपके पास, देन इट विल बी नोन एज एसी सर्किट। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स और ये देखेंगे कि इन सर्किट्स के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सो रिमेंबर दैट बेसिक कंपोनेंट of DC circuit is resistor। बेसिक कंपोनेंट से हम ये मुराद लेते हैं स्टूडेंट्स कि डीसी सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करने के लिए हमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट रिक्वायर होता है और वो है रेजिस्टर। इसकी मदद से हम डीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब हम एसी सर्किट की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट को सिर्फ रेजिस्टर की मदद से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वहां पे हमें रेजिस्टर के साथ साथ दो और कंपोनेंट्स की रिक्वायर होते हैं और इन तीन कंपोनेंट्स की मदद से फिर हम एसी को कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए जब हम एसी सर्किट की बात करेंगे तो इसमें बेसिक कंपोनेंट्स तीन आ जाएंगे और वो कौन कौन से होंगे? पहला अगेन वही रेजिस्टर, द सेकंड वन इज कैपेसिटर एंड द थर्ड वन इज इंडक्टर। इन तीन कंपोनेंट्स की मदद से हम अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करेंगे। और कैसे करेंगे ये इसके बाद जो हमारे आने वाले लेक्चर्स हैं, 3 लेक्चर्स हैं, उनके अंदर हमने ये तीन चीजें डिस्कस करनी है। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जब अल्टरनेटिंग करंट जो है रेजिस्टर में से गुजरेगा तो रेजिस्टर में से गुजरते वक्त वहां पे करंट और वोल्टेज का क्या बिहेवियर होगा, क्या ये वहां पे इन फेज होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे, या इनमें कोई और फेज एंगल पाया जाएगा। आज हम रेजिस्टर में से एसी का जो फ्लो है उसको डिस्कस करेंगे। कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम एसी थ्रू कैपेसिटर और इंडक्टर को डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं जी एसी थ्रू रेजिस्टर की। स्टूडेंट सबसे पहले हम ले लेते हैं एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस है R के इक्वल और इसे हम कनेक्ट कर देते हैं एक एसी सोर्स के साथ। ये हमारा एसी का सिंबल है और ये हमारे पास रेजिस्टर आ गया R। तो एट एनी इंस्टेंट जो आपका एसी सोर्स है ये इस रेजिस्टर को कितना आउटपुट देगा, कितना आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि एसी सोर्स का जो आउटपुट वोल्टेज है ये V नॉट sin थीटा होता है एज द आउटपुट फ्रॉम एन एसी सोर्स एट एनी इंस्टेंट इज V equals V नॉट sin ऑफ थीटा। और इसी रिलेशन को अगर हम इन टर्म्स ऑफ टाइम t लिखना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं v नॉट साइन ऑफ ओमेगा t लिख सकते हैं। ओमेगा जो कि 2 पाई बाय t होता है इनटू t। ये 2 पाई बाय t आपके पास ओमेगा आ गया और ये t आ गया। ओमेगा t थीटा के इक्वल होते हैं। इसको आप रिलेशन 1 का नाम दें। Now, इसके corresponding alternating current कितना जाएगा रेजिस्टर के अक्रॉस? So that can be calculated by using Ohm's law. From Ohm's law, I is equal to V by R. So here it will be equal to V naught sin of theta over R. यहाँ हम रीजन देख देते हैं। We have used equation 1. Now this V naught by R, it represents maximum value or peak value of the current, and it will be equal to I naught sin of theta.
since I naught is equal to V naught by R. Now in terms of T हम इसको लिख सकते हैं again I naught sin ऑफ दिस थीटा रिप्रेजेंट्स ओमेगा t और ओमेगा किसके इक्वल है 2 पाई बाय t इनटू स्मॉल t. सो एक चीज हमें दोनों रिलेशन से देख सकते हैं कि दोनों रिलेशन जो है ये sin थीटा पे डिपेंड कर रही है, ये sin 2 पाई बाय t पे डिपेंड कर रही है. तो इसका मतलब है दोनों के अंदर सिमिलर वेरिएशंस होंगे. जब एक की वैल्यू मिनिमम होगी तो दूसरी की वैल्यू भी मिनिमम हो जाएगी, एक की वैल्यू मैक्सिमम है तो दूसरे की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी, बिकॉज दे आर वेरिंग साइनसॉइड रेंज. तो अब इसी वेरिएशन को हम फेजर डायग्राम के अंदर डिस्कस भी कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये इन फेज हैं क्या नहीं है. सो फेजर डायग्राम कैसी बनेगी? फेजर डायग्राम से इनकी जो वेरिएशन है मैंने पहले बताया आपको वो था रेंजिंग साइनसॉइड, तो ये आप यहां से चेक कर सकते हैं. तो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे आई और वी का और इनकी वेरिएशन हम डिस्कस करेंगे विद टाइम t. तो ये कर्व आपके पास आ जाएगी v. अब ये कर्व कहां से आई कैसे बनी? ये जब मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फेज ऑफ एसी पढ़ाया था तो वहां पे मैंने पूरा इसका डेटा प्लॉट करके, यानी सबसे पहले हमने डेटा लिखा था एक टैबुलर फॉर्म में और उसके बाद हमने ये ग्राफ प्लॉट किया था. तो ये हमारे पास ग्राफ कैसे आता है, ये आप जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रही वो हमारा जो फेज ऑफ एसी वाला जो टॉपिक है वो हमारे जो YouTube चैनल है इसके ऊपर मौजूद है, वहां से आप इसको दोबारा से देख भी सकते हैं फेज ऑफ एसी वाले टॉपिक में कि ये कर्व हमारे पास कैसे बने. और सिमिलरली हमारे पास जो करंट वाली कर्व है वो भी सिमिलर होगी. तो वो मैं ये रेड मार्कर से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे. ये आपके पास आई आ जाए. सो अगेन जब एक की वैल्यू मैक्सिमम है तो दूसरे की भी मैक्सिमम है, दोनों मिनिमम है इस पॉइंट पे, इसके दोनों मैक्सिमम है. अगेन यहाँ पे दोनों क्या हो गई आपके पास तो जीरो के इक्वल, और इधर दोबारा मैक्सिमम और इधर दोबारा जीरो आ जाएगी आपके पास. तो ये एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे आपने आई और वी को लिया है. अब फेजर डायग्राम से ही आपने इनकी वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करनी है. From phasor diagram we can see that I and V are in phase. So तो जब दोनों इन फेज हैं, इनके दरमियान फेज डिफरेंस 0 है, तो हम दोनों लाइंस जो हैं ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रा करेंगे. एक आपके पास करंट की लाइन आ जाएगी और दूसरी आपके पास V की लाइन. और लास्ट पे देखें पावर डेसिपेशन. पावर डेसिपेटेड across resistor is calculated as, तीन रिलेशंस आपके पास मौजूद हैं. पहली है P is equal to IV. अगर इसी रिलेशन में मैं V की जगह ओहम लॉ से IR सब्स्टिट्यूट करूं तो ये P आ जाएगा I square R since V is equal to IR. इसी रिलेशन को मैं इन टर्म्स ऑफ V भी लिख सकता हूं. अगर इस इक्वेशन में ओहम लॉ से मैं I की वैल्यू डालूं V by R तो ये रिलेशन लिखी जाएगी P is equal to V square by R. तो ये तीन रिलेशंस हैं जिनकी मदद से आप रेजिस्टर के अक्रॉस पावर डिसिपेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. बट एक बात याद रखिएगा, ये इक्वेशन सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस एप्लीकेबल है. अगर आपने इन्हीं की मदद से
इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर डेसिपेशन निकालनी हो तो इनसे नहीं निकलेगी। पावर डेसिपेशन अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए हमें इन इक्वेशंस के अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, जो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।